पहले के एपिसोड में हमने देखा था कि जो है वो एलिन को कुछ ज़्यादा ड्रिंक कराता है। अब हम देखते हैं कि जो एलिन है उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है, तब फिर भी जो है वो एलिन को बोलता है कि ये लो और ड्रिंक करो। तो जो एलिन है वो उसे मना करता है कि नहीं, मैं और ड्रिंक नहीं कर सकता, और वो जो है जो के पास से खड़ा हो जाता है और अचानक से जो है एलिन को चक्कर आ जाता है और वो जो के पास गिर जाता है और वो जो है बेहोश हो रहा होता है। तो वो कहता है जो आई लाइक। तभी जो है वो एलिन से कहता है, क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? तभी ये जो है बोल के जो एलिन है वो बेहोश हो जाता है। तभी जो है वो बार बार उससे पूछता है कि बताओ तुम मुझे पहले जानते हो कि नहीं। तभी वो देखता है कि वो बेहोश हो गया, तो उसे उठाकर वो लेके जा रहा होता है और कहता है कि है कौन जो मुझे जानता है। जॉय जो है वो एलन को लेके जा रहा होता है। तभी एलन की आंखें थोड़ी थोड़ी खुलती है, तो वो कहता है कि मुझे किसने उठा रखा है। तभी जो जॉय है वो एलन की तरफ देखता है और कहता है, ओह तुम उठ गए। तभी जो एलन है वो कहता है कि पहले मुझे नीचे उतारो तुम। तभी जो है वो कहता है ठीक है मैं उतार रहा हूँ तुम्हें। तो फिर जॉय उसे नीचे उतार देता है। तो एलन कहता है कि हम हैं कहाँ? तो जॉय कहता है होटल रूम। तो एलन कहता है क्या तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो? तभी जो है वो एलन से कहता है कि तुम्हारी जो वॉइस है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हारी जो वॉइस है ना मुझे कुछ फैमिलियर सी लगती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी आवाज़ मैंने पहले भी कहीं सुनी है। तभी जो एलिन जो है वो बहुत घबरा सा जाता है और वो सोचता है कि कहीं जॉय को पता ना चल जाए कि एलिन और जो सुमन चिन है वो मैं ही हूँ। तभी जॉय जो है वो एलिन से पूछता है कि तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तुम्हारा शेयर कितना है। तो जॉय उस कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है जो 12 में किया गया था, जिसपे जॉय ने 1 लाख रुपए लगाए थे एलिन के लिए। तो जो एलिन है वो कहता है कि मेरा उसमें से आधा है। तो जो जॉय जो है वो एलिन से कहता है कि तुम्हें जितना बार में पैसा मिल रहा है मैं तुम्हें उससे ज़्यादा दे सकता हूँ, मैं उससे ज़्यादा तुम्हें अमाउंट भी दे सकता हूँ। तो एलिन जो है वो कहता है क्या? तभी जॉय जो है वो एलिन को बेड पर धक्का दे देता है। तो एलिन जो है वो जॉय को देख ही रहा होता है। तभी जो जॉय है वो एलिन के पास आता है और एलिन के कानों में कहता है कि जितना तुम्हें बार में मिलता है मैं तुम्हें उससे ज़्यादा दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उससे पहले मेरे साथ आज रात को तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, और अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो मैं उसके बदले तुम्हें आज 5 लाख रुपए दूंगा। तो जो एलिन है वो जॉय को देख ही रहा होता है और सोचता है कि इसका मतलब जॉय का ये प्लान था मेरे साथ ये सब करने का। तो जॉय पूछता है कि बताओ तुम इतना चुप क्यों हो? मुझे लग रहा है तुम चुप हो, इसका मतलब तुम मान गए हो। तभी जो जॉय जो है वो एलन को किस करने लग जाता है। एलिन जो है वो कहता है तुम्हारे साथ मैं तैयार हूँ, और जो है एलिन जो है वो जो को हक कर लेता है। तभी जो है वो एलिन को कहता है कि स्वीटी प्लीज़ तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो। तो एलिन जो है वो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि ये जो है मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता है। तो जो है वो कहता है कि डोंट वरी, मैं इस सब चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ, बस तुम रिलैक्स करो और मेरे साथ कोऑपरेट करो। तो उसके बाद थोड़े हॉट सीन्स होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं कि जो है जो के घर से एलिन आ जाता है, और उसके बाद हम एलिन को उसके अपार्टमेंट में देखते हैं। तो जो एलिन जो है वो अपना बैग जो है वो टेबल पे रख देता है और खुद जो है बेड पे लेट जाता है। तो हम देखते हैं कि जो एलिन का बैग है उसमें 5 लाख रुपए का चेक भी होता है, जो कि जो ने उसे दिया होता है। सोमन जो है वो उठता है और देखता है कि उसकी जो चेक दिया है जॉय ने, उसके साथ एक पेपर भी होता है जिसमें लिखा होता है कि कल रात मैंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। तो फिर जो सोमन है वो चेक को रख देता है और बेड पे दोबारा लेट जाता है और कहता है कि जो जुन मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहिए, वैसे भी कल रात हम दोनों के बीच कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो जो सोमन है वो कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और मन में सोचता है कि डैड मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। उसके बाद जो है सोमन है वो सो जाता है। उसके बाद हम 9:30 बजे का टाइम देखते हैं कि सोमन का जो है फ़ोन की रिंग बजती है। तभी जो है सोमन फ़ोन उठाता है और हेलो बोलता है। फ़ोन पे जो पर्सन होता है वो कहता है कि शिमून तुम कहाँ पर हो? तुम कितने ज़्यादा लेज़ी हो, तुम अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आए?
आज हमारे ऑफिस में न्यू बॉस आएंगे, अगर तुम नहीं मेरे को तो लग रहा है आज तुम्हारी इस ऑफिस से छुट्टी हो जाएगी। तो जो जो शिमुन है वो पूरा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता मैं जाऊँ, मैं फटाफट से आ रहा हूँ। और फटाफट से वो अपने आप को रेडी करता है, चश्मा वश्मा पहन के, गॉगल्स पहन के। तो गाइस आप लोग कंफ्यूज मत होना, एलिन और शोमिन में दोनों एक ही पर्सन है, लेकिन जो शेमुन है उसकी दो पर्सनैलिटी है, एक एलिन की तरह और एक शेमुन की तरह। जो एलिन है वो सिंगर है, बार में सिंगिंग का काम करता है, और जो शेमुन है वो ऑफिस में एक एम्प्लॉय है। ये दोनों उसका अलग पर्सनैलिटी है, दिन और रात की दोनों की डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी है शेमुन की। शिमुन को हम उसके ऑफिस में देखते हैं, वो सोचता है कि लग रहा है आज तो मेरी एब्सेंटी भी लगी होगी, है हाफ डे भी हो गया, लग रहा है मेरी आज तो जॉब गई। तभी वहाँ की मैनेजर आती है जिसका नाम मिस यही है। वो कहती है कि शिमुन आज तुम फिर से लेट हो, आज तुम पूरे 50 मिनट लेट हो। तभी जो है शिमुन जो है वो कहता है मिस आई। तो जो मिस आई है वो कहती है कि मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है। तो ये बोल के जो वहाँ से चली जाती है। तभी जो है शिमन बैठा होता है, तभी एक जो उसकी फ्रेंड है एमली, जिसने उसे सुबह कॉल किया था, वो कहती है कि शिमन क्या तुम ठीक हो। तो जो शैमून है कहता है हाँ मैं ठीक हूँ एमली, थैंक यू, तुमने सुबह मुझे फ़ोन करके याद दिलाया कि मैं लेट हूँ। एमली कहती है अच्छा ठीक है सोमू, मैं तुमसे थोड़ा बाद में बात करूँगी, अभी जो है मुझे थोड़ा काम करना है। तो सोमू कहता है ओके। फिर जो सोमू है वो कहता है कि मैं पहले चाय पी लेता हूँ, फिर मुझे जो है सबसे पहले अपनी जॉब को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी जो है सोमू जा रहा होता है, तभी वहाँ के दो स्टाफ बात करते हैं कि क्या तुमने सुना है कि जो बिग बॉस है वो इस कंपनी को छोड़ दिया है। तो दूसरा वाला पर्सन कहता है हाँ मैंने सुना है, अब हमें वेट करना, हम देखना चाहते हैं कि हमारा न्यू बॉस कैसा है। तो जो सुमन है उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी जो एक स्टाफ मेंबर है वो कहता है कि मैंने सुना है कि जो न्यू बॉस है वो आएंगे तो यहाँ के कुछ स्टाफ मेंबर को निकालेंगे। तभी जो है सुमो कहता है उनसे जाके बोलते कि क्या ये सच्ची में न्यू बॉस आएंगे तो स्टाफ मेंबर को निकालेंगे। तो वो पर्सन कहता है कि हमारा तो नहीं पता पर तुम्हें ज़रूर यहाँ से निकाल देंगे। मुझे समझ नहीं आता इस कंपनी में ऐसे अगली मैन को और जो काम ना करता उसको इस कंपनी में रखा कैसे है। तभी जो है वो शोमन जो है थोड़ा सैड हो जाता है, वो जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है। तभी वहाँ की मैनेजर मिस याई आती है और वो शोमन के सर पे एक कॉपी मारती है और कहती है कि तुमने क्या अभी तक अपना जो बिजनेस प्रोजेक्ट है अभी तुमने सबमिट नहीं किया है। तो गाइस साथ ही हमारा ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। गाइस इसके आगे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं उसका आगे का एपिसोड जल्दी लाऊंगी। तो प्लीज़ गाइस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे, बाय।